नमस्कार। जय जिनेन्द्र, जय श्री राम भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई हर्ष जैन। तो पहले की वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि किसी भी स्टॉक को कैसे बाई करते हैं। ग्रो और ज़ेरोधा के अंदर मैंने आपको हर चीज़ डिटेल के अंदर बताई थी। और आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ है मार्केट कैप। मार्केट कैप से आप किसी भी कंपनी का बारे में ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि वो कंपनी स्मॉल कैप की है, मिड कैप की है या लार्ज कैप की है। ठीक है। और सेकेंड चीज़ आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी स्टॉक को सेल कैसे करें, उसका टारगेट के प्राइस कैसे लगाएं और स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाएं। किसी भी स्टॉक को ख़रीदने से पहले हमको ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो कंपनी मिड कैप की है, लार्ज कैप की है या स्मॉल कैप की है। ये चीज़ हम ग्रो ऐप में उसके फंडामेंटल से पता लगा सकते हैं कि ये कंपनी लार्ज कैप की है या स्मॉल कैप की है या मिड कैप की है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद में हम यहाँ पे फंडामेंटल्स में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे इसका मार्केट कैप है 58,575 करोड़। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भी कंपनी का मार्केट कैप 5,000 से कम का होता है वो कंपनी होती है स्मॉल कैप की, और जिस भी कंपनी का मार्केट कैप होता है 5,000 से 20,000 के बीच का तो वो कंपनी होती है मिड कैप की, और जिस भी कंपनी का मार्केट कैप 20,000 के अबव होगा वो कंपनी होगी लार्ज कैप की। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल के ऊपर ज़रूर नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। किसी भी कंपनी का में आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसका रेवेन्यू चेक करना चाहिए, आपको उसका प्रॉफिट चेक करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी है या लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक है। यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको एक और कंपनी सर्च करके बताता हूँ, जैसे कि ये है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इसमें हम गए, यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे और ये फंडामेंटल्स में आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप है 4,066 करोड़। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही अभी बताया था कि जिस भी कंपनी का मार्केट कैप 5,000 से कम का होगा वो कंपनी स्मॉल कैप की होगी। तो ये मार्केट कैप से आप डायरेक्टली एस्टिमेट कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी स्मॉल कैप की है, लार्ज कैप की है, मिड कैप की है। तो ये कंपनी को हम स्मॉल कैप की कंपनी में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज़, मैं आपको आज किसी भी स्टॉक को सेल कैसे करेंगे वो बताने वाला हूँ। तो ये आपके डिस्प्ले पे सेल और बाय का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है। इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे एक है ऑप्शन डिलीवरी और एक है इंट्राडे। ठीक है। ये है एनएससी और ये लिमिट प्राइस। तो सबसे पहले आपको जब सेल करेंगे, आप जैसे किसी भी स्टॉक को, मान लीजिए आपके पास में होल्डिंग्स में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के 1 शेयर है। ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले 1 क्वांटिटी टाइप कीजिएगा। 1 क्वांटिटी टाइप करने के बाद में अगर आपको इसका टारगेट लगाना है कि मतलब आपने अज्यूम कीजिए कि आपने इसको बाई किया है 1954 पे और आपको इसको सेल करना है ऑटोमेटिकली, जब ये आ जाए ऑटोमेटिक 2000 पे सेल हो जाए, आपको डायरेक्ट टारगेट प्राइस लगानी है। तो आप ये लिमिट प्राइस में जा कर के आप इस पर यहाँ पे टाइप करके आप लिख सकते हैं और इस पे सेल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपका टारगेट ऑर्डर लग जाए। अभी आपके सामने स्क्रीन पर है मारुति सुजुकी का स्टॉक। तो यहाँ पे अभी हमने बात कर ली थी किसी भी स्टॉक को टारगेट प्राइस पे कैसे निकालें, मतलब कि टारगेट ऑर्डर करके कैसे लगाएं। और अभी हम बात करेंगे कि किसी भी स्टॉक को मतलब मार्केट रेट से कैसे निकालें। मतलब कि मान लो आप ये दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर मारुति सुजुकी का स्टॉक, इसकी अभी रेट चल रही है 9,978-79। ये इसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। ठीक है। तो आपको किसी भी स्टॉक को या इस स्टॉक को मार्केट रेट से निकालना है तो आप ये सेल के ऊपर जाना, उसके बाद में आप ये लिमिट का ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मार्केट आ जाएगा। ठीक है। तो आपके पास में जितनी भी क्वांटिटीज़ है उसको आप यहाँ पे टाइप करना। मान लीजिए कि आप अज्यूम कीजिए कि आपके पास 1 स्टॉक है मारुति सुजुकी का, तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा 1। फिर उसके बाद में मार्केट आपने क्लिक कर दिया था पहले ही, उसके बाद में आप यहाँ पे सेल पे क्लिक करोगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा सेल का। ठीक है।
अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसमें हर सेकंड्स में कितने फ्लक्चुएशंस हो रहे, कितने चेंजेस हो रहे इसकी स्टॉक प्राइस में, ठीक है। तो अब जैसा कि मतलब आपने मार्केट ऑर्डर आप जब आपने प्लेस किया तो आपने देखा होगा कि इसका 9,980 की प्राइस है और आपने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। पर अगर आप बाद में आप जा कर के आप देखोगे ऑर्डर्स में, तो कभी बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इसकी स्टॉक प्राइस थी उससे कम का रेट पे सेल हुआ या फिर ज़्यादा की रेट पे सेल हुआ। ज़्यादा की रेट पे अगर सेल होगा तो आपको प्रॉफिट है, नो डाउट प्रॉफिट है। बट अगर आपने जो स्क्रीन पर देखा 9,981 के अराउंड आपने देखा होगा, ठीक है, और आपने इसको सेल करा मार्केट रेट से, तो ये जो ऑर्डर प्लेस हुआ वो मान लीजिए कि कम पे ऑर्डर प्लेस हुआ, क्योंकि इसमें हर सेकंड्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं स्टॉक प्राइस में। इसलिए मैं आपको करंट मार्केट में, रनिंग मार्केट में ये वीडियो बना करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे, मार्केट ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो ये कम प्राइस पे भी हो सकता है, तो जिससे आपको लॉस होने के चांसेस है। तो ये चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या है, आप नाम से ही समझ रहे होंगे। आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, स्टॉप एंड लॉस। इससे आप समझ रहे होंगे इजीली कि आपका यहाँ से लॉस स्टॉप हो जाएगा और आप प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो और आप लॉस को एक लिमिट तक ले सकते हैं, ठीक है। अब ये स्टॉप लॉस ऑर्डर कहाँ से लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो लाइंस दिख रही है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है ये एसएल ऑर्डर। एसएल ऑर्डर वही होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से अब ये आपको दिख रहा होगा एसएल ट्रिगर प्राइस एंड एड लिमिट प्राइस, ठीक है। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं वो चीज़ डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज़ समझा देता हूँ कि स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे वर्क करता है और जनरली ये होता क्या है, ठीक है। तो अज्यूम कीजिए आपने ये मारुति सुजुकी का स्टॉक आपने परचेज़ किया था 9,900 पे, ठीक है, जिसकी करंट मार्केट वैल्यू है 10,041, ठीक है। तो आपको इसका मतलब स्टॉप लॉस लगा देंगे जब आप इसका 1,030 के आसपास। तो यहाँ से ये स्टॉक जब और बढ़ेगा तो आपको ये एग्ज़िट नहीं करेगा मार्केट से, आपके स्टॉक सेल नहीं करेगा। पर अगर मान लीजिए कि इस वैल्यू के ऊपर 10,040 के ऊपर अगर इसका कोई रेजिस्टेंस आ गया, जैसे कि मान लीजिए अभी स्क्रीन पे आपने देखा कि 10,040 से कैसे एकदम से 10,029 आ गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर इसका कोई रेजिस्टेंस आ गया 10,040 के ऊपर, जिससे कि ये अचानक से डाउन ट्रेंड में आ जाए और गिरने लग जाए, तो आपने जब इसका स्टॉप लॉस लगा रखा है 10,030 का, तो वहाँ से जैसे ही ये इसकी वैल्यू 10,030 के आसपास आएगी तो ये आपको वहाँ से सेल डाउन कर देगा। अभी आपने स्क्रीन पे देखा कि जैसे कि 10,041 पे गया था और अचानक से ये 10,025 पे आ गया है। तो आप अगर इसको मार्केट रेट से सेल करने जाते हैं तो फिर ये तुरंत हो सकता था कि 10,025 पे सेल हो जाए। बट अगर आपने स्टॉप लॉस इसका लगा रखा होता तो ये 10,030 पे एक्यूरेटली 10,030 पे ही सेल हो जाता और आपका 10,030 तक का प्रॉफिट बुक हो जाता, ठीक है। तो ये होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर और ये ऐसे वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस ऑर्डर आप लगाएंगे कैसे, ठीक है। तो ये एक होता है एसएल ट्रिगर प्राइस और एक होता है लिमिट प्राइस। आप ओनली ट्रिगर प्राइस पे लगा सकते हैं, ठीक है। और अब मेरे हिसाब से अगर आप देखा जाए तो आपको ट्रिगर प्राइस भी लगानी चाहिए और लिमिट प्राइस भी लगानी चाहिए। वो मैं आगे आपको डिस्कस करके बताता हूँ वो क्या होता है ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ट्रिगर प्राइस क्या होता है और कितनी इसमें लगानी चाहिए। तो जब आप किसी स्टॉक को सेल कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो मार्केट रेट चल रही है, जैसे कि 10,026-28 अराउंड चल रही है, ठीक है। तो आपको जो ये इस एसएल ट्रिगर प्राइस वो मार्केट रेट से कम की लगानी होगी। जैसे कि ये 10,025 चल रही है तो आपको यहाँ पे लगानी होगी 10,020। आप यहाँ पे 10,021, 22 भी लगा सकते हो। अभी मार्केट रेट जैसे कि ये 10,020 आ गई है तो हम 20 का पे ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लगाते हैं 10,010, ठीक है।
तो ये आपको एस एल ट्रिगर प्राइस हमेशा मार्केट रेट से कम रखनी होगी, तभी आपका ऑर्डर प्लेस होगा। ठीक है। और यहाँ पे ये एस एल ट्रिगर प्राइस लगाने के बाद में जब आप ये सेल पे क्लिक कर दोगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अभी हमारे पास में होल्डिंग्स में इसके स्टॉक अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है 0 शेयर्स आर अवेलेबल टू सेल, इसलिए यहाँ पे सेल पे क्लिक नहीं हो रहा है। पर जिसे भी किसी भी आपने कंपनी का स्टॉक खरीदा होगा उसमें आप सेल पे जा कर के एस एल ट्रिगर प्राइस मार्केट रेट से कम की लगा दोगे और सेल पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद में आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। उसके बाद में आपका ये जो स्टॉक है वो 10,010 पे आएगी इसकी वैल्यू, तो ही यहाँ से आपको सेल आउट करेगा मार्केट से, और अगर ये ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ से सेल आउट नहीं करेगा। ठीक है। बट आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो कि इसमें मिनी सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स में कितना इसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है कि 10,027 से कभी 26, 24, मतलब 2 रुपीज़ का 1 रुपीज़ का डायरेक्टली जंप मार रहा है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे एग्जैक्टली एक्यूरेटली 10,010 का एस एल ट्रिगर प्राइस लगा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि ये 10,010 पे ही आके रुके, ये 10,009 भी जा सकता है, 10,008 भी जा सकता है, 10,007 भी जा सकता है, 6 भी जा सकता है, एट्सेट्रा। ठीक है। तो आप समझ रहे होगे मेरी बातों को। तो इसलिए यहाँ पे हमको लगानी पड़ती है लिमिट प्राइस। ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है लिमिट प्राइस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो लिमिट प्राइस जो होती है उसको आपको जो एस एल ट्रिगर प्राइस जो आपने लगाई है उससे आपको और भी कम की रखनी होगी। जैसे कि हम यहाँ पे मैं आपको लगा के बताता हूँ 10,005 की। ठीक है। 10,005 की लग गई है यहाँ पे एस एल ट्रिगर प्राइस। मार्केट रेट चल रही है 10,036 और आपको उससे कम का रखना है एस एल ट्रिगर प्राइस और उससे भी कम का रखना है लिमिट प्राइस। इससे ये होगा कि मान लीजिए कि जब ये स्टॉक नीचे डाउन ट्रेंड पे आ गया, यहाँ से रेजिस्टेंस से गिरने लग गया, तो ये आपको 10,010 से लेकर के 10,005 के बीच में आपका स्टॉक एग्जिट कर देगा। अगर आप एक्यूरेटली ओनली एस एल ट्रिगर प्राइस यहाँ पे लगाएंगे तो ये आपको 10,010 पे आने पर ही एग्जिट करेगा। अगर मान लीजिए अब ये नहीं आया 10,010 पे, नीचे आया, तो ये 10,005 आपने लिमिट प्राइस लगा रखी है और 10,010 से 10,005 के बीच में आपको एग्जिट आउट कर देगा। ठीक है। तो ऐसे आपको बता दिया मैंने कि एस एल ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस कैसे लगाया जाएगा। ये बात हो गई अपने एस एल ऑर्डर की। ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।